हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 का भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मेंस्ट्रुएशन का 2 वीडियो बना चुके हैं। तो 13 का ए वाला मैं बताया, इसको 2 पार्ट कर करके। ठीक है, चलिए ये मेंस्ट्रुएशन का कह सकते हैं पार्ट 3 है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, पार्ट 1 मतलब 13 का ए का, और चाहेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पूरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा अच्छा से, तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, और इसमें मेन फार्मूला ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, यानी क्या करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्र, कुल मतलब उसका क्षेत्रफल में ना लंबाई गुने चौड़ाई घटा देंगे, है ना। इस प्रकार से ऊपर में यहाँ पे क्या है, खुला रखेगा ऊपर में, इसको क्या घटाना होगा ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लंबाई चौड़ाई देने हैं, ऊंचाई डायरेक्ट लिखिए, क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, ये घनाभ का क्षेत्रफल घनाभ करना है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस AHL है ना, मतलब ऊंचाई गुने लंबाई, मतलब इसको इस प्रकार से करिए। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करिए, यहाँ ऊपर खुला रखना है तो मतलब लंबाई गुने चौड़ाई घटा दीजिए। चलिए घटा दिए। आप देखिए यहाँ पे अगर नहीं घटाएंगे तो क्या होगा, पूरे बंद वाला निकल जाएगा, बंद डब्बा का। ठीक है, अब रखते हैं 2, लंबाई गुने चौड़ाई कितना है 1.5 गुने 1.25। ठीक है, चौड़ाई है 1.25, ऊंचाई है 0.65। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर दिए हम इसको, यहाँ पे प्लस करते हैं, ऊंचाई 0.65 गुने 1.5। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए किसको, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 1.5 माइनस मल्टीपल है 1.25। ठीक है, इसको माइनस कर देना है हमें। अब चलिए इसको करते हैं सोल्व, 2 इंटू हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा आपको 1875। कितना आ जाएगा 1875। 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ, प्लस इसको मल्टीपल करिएगा तो आ जाएगा 8125, 8125। यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस में इसको मल्टीपल करिएगा तो 9 पॉइंट आ जाएगा 75। इसमें से माइनस आपको क्या कर देना है, 1875 वाला ही लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब इसको फिर आप सॉल्व करिए, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो जोड़ कर करके देखिए, तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने के बाद आपको आएगा 3.6625। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब माइनस आप जोड़ लीजिएगा 1.875। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब चलिए इसको मल्टीपल कर करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मल्टीपल करने के बाद आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे करते हैं, मल्टीपल करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 7.3250। ठीक है, और माइनस इसमें से कर दीजिए आप 1.875। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 5.45, और 00 कर सकते हैं, इतना आ जाता है वर्ग मीटर में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, दूसरा क्वेश्चन बोला है इस सीट का मूल्य 1 वर्ग मीटर, सीट का मूल्य 20 रुपया है ना, 20 रुपये। जैसे देखिए अगर एक यहाँ पर दूसरा नंबर का बता रहे हैं, 1 वर्ग मीटर का कीमत कितना है 20 रुपया, ऐसे भी लिख सकते हैं 20 रुपया है। ठीक है, 20 रुपया यहाँ शुरू में यहाँ पे लिखा जाएगा 20 रुपया, इसीलिए चूँकि इतना, इसीलिए कितना का है, यहाँ पे बताया है 5.45 वर्ग मीटर का, क्या हुआ 20 से गुना हो जाएगा, 20 गुना 5.45। ठीक है, मल्टीपल करिएगा तो आ जाएगा 109 रुपीज़, यहाँ पे शुरू में करिए। ठीक है, इतना रुपीज़ आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर का देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना 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 है। ठीक है, यानी कि 4, 5 और 3 मीटर है,
और कारा 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके कमरे की दीवारों और छत के सफ़ेद दिख रहा है। नीचे छोड़ देना है, नीचे क्या करना, फर्श को छोड़ना है, ठीक है। अब चलिए वही काम यहाँ भी कीजिए। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना होता है ना अति के सहित, यानी कि सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है आपका 2 इंटू, इस प्रकार से करिए, 2 इंटू हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, और गुने हो जाएगा ऊंचाई। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए कमरे छत पर भी सफ़ेदी करना, ऊपर में भी इसको रंगना है। तो यहाँ पे जो ऊपर भी रंगाएगा तो क्या हो जाएगा, एल भी जुटेगा ना। वहाँ पे एल भी घटाए थे क्योंकि नीचे छोड़ दिया था, ठीक है, फर्स्ट में। अब चलिए यहाँ पे क्या करना, जोड़ दिए, क्या हो गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसके सहित, छत सहित। यहाँ पे लिख सकते हैं छत सहित क्षेत्रफल, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसी पे फिट कर दीजिए, आप इसी पे फिट करते हैं। यहाँ पूरा रखी लाइन में लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 करिए, देखिए यहाँ पे करते हैं 2, और यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ा, लंबाई यहाँ पे गुने नहीं होगा, जोड़ होगा, 2 इंटू हो जाता है ना, परिमाप ना होता है ये, ठीक है, परिमाप होता है, परिमाप गुने ऊंचाई। तो 2 हो गया। लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 5 है और चौड़ाई 4 है, ठीक है, बुक में दिया हुआ नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि। और ऊंचाई यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया 5 गुना 4। अब यहाँ पे हम करते हैं 2 इंटू, यहाँ पे हो गया है 9, 5 4 9, यहाँ पे गुना 3, और यहाँ पे प्लस करते हैं 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 18, 18 हो जाएगा यहाँ पे 54, यहाँ प्लस हो जाएगा 20, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 74 वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, 74 वर्ग मीटर, तो क्या है, एरिया ना गया है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या चीज़ है, इसका खर्चा पूछा है। तो खर्चा पूछा है तो 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है, 7.5 रुपया। तो 74 वर्ग मीटर में कितना लगेगा वही लिख दीजिए, चूँकि 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है, 7.50 रुपया, ठीक है, 7.50 रुपया, इसीलिए 74 वर्ग मीटर में 74 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 74 गुना 7.5 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा 555 रुपया आ जाएगा आंसर, ठीक है, 555 रुपया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आसानी से समझिएगा, कुछ नहीं, इसमें सारा क्वेश्चन आसान से बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, और 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने का लागत 15,000 रुपया दिया हुआ है। अब एक चीज़ समझिएगा, 1 वर्ग मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसे देखिए यहाँ टोटल खर्चा दे दिया और 10 रुपया लग रहा है 1 वर्ग मीटर में, तो हम एरिया नहीं बता सकते हैं, एरिया हम बता सकते थे, कैसे एरिया निकाल सकते हैं, इसे एरिया इसमें निकल जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10, समझिएगा ध्यान से, 10 रुपया लग रहा है किसमें, 10 रुपया खर्चा लग रहा है 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग मीटर में, ठीक है, वही ना, कार्य 1 वर्ग मीटर में 10 रुपये उल्टा लिखे हैं। तो 1 रुपया खर्चा होगा कितना में, 1 रुपया में कितना होगा, 1/10 होगा, तो इसीलिए 15,000 में कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया में कितना एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा, 1/10 गुना 15,000, 1 0 0 खत्म, कितना हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर, मतलब 15,000 में 1500 वर्ग मीटर, मतलब वर्ग मीटर क्या होगा, कहने का मतलब यहाँ पे क्या पेंट करवाना है, पेंट हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। इसका क्या आ गया, एरिया आ गया ना। अब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आ गया। यहाँ पे क्या करा, किसी हॉल के फर्श का परिमाप इतना दिया हुआ है और चारों दीवारों का पेंट कराने की लागत दिया हुआ है। ऐसा नहीं चारों दीवारों का, ऊपर नहीं दिया, छत उतना ही दिया है,
सिर्फ चारों दीवारों का पेंट करवाना है, ठीक है। तो अभी तुरंत आपको क्या बताए थे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि वो चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल हुआ है निकल के 1500, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बताए थे आपको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी बताए थे 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बोले थे, और क्या बोले थे, चौड़ाई, और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे गुना ऊंचाई कर देना है, ठीक है। 3D फिगर होता है, ऊंचाई भी होगा इसमें, क्योंकि ये आयत का परिमाप टाइप का हो जाता है। अब चलिए इतना हो जाता, ये हो गया ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए 1500 वर्ग मीटर आ गया। और यहाँ पे इसको परिमाप बोल सकते हैं ना, परिमाप। तो परिमाप कितना दिया हुआ है, यही परिमाप, यही वाला देखिए क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है कितना, 250 है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 250। और हाइट हमें निकालनी है, ऊंचाई ना पूछा इसमें, बोला है क्या चीज़, समझिएगा, यहाँ पे ऊंचाई पूछा है, देखिए ऊंचाई पूछा है, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए यहाँ पे। तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या लिख दे सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए ऊंचाई बराबर, इसे काट दीजिए, सुना सुना गया, ठीक है। और हो जाएगा 25 छक्की 6 बार में लगेगा ना, 6 बार में कट जाएगा। तो ऊंचाई बराबर है 6 मीटर, 6 मीटर ऊंचाई आ गया। तो ऊंचाई ही तो पूछा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहे किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतना वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। आप समझिएगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है समझिएगा, मान लीजिए कि इतना एरिया है ये वाला, ठीक है। और देखो ईटा है, ईट का यहाँ पे बीमा पूरा दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ईट का निकाल करके वो ईटा बोल रहा है कि कितना कितना ईट इसमें लगेगा, कितना कितना पीस ईट, मतलब एक पूरा, मतलब इतना क्षेत्रफल इसमें पेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझिएगा, समझाने के लिए बता रहे हैं। इतना मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है ये डिब्बा में पेंट, ये डिब्बा है पूरा। अब बोला छोटा छोटा ईट है, यहाँ पे इसका बीमा दिया हुआ है इतना इतना सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कितना ईटा लगेगा, कितना ईटा हो पाएगा पेंट इससे, वही पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसमें। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ईट का क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। ईट का क्या निकालना है, ईट का क्षेत्रफल निकालिए। ईट का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं हम क्या चीज़, यहाँ पे ईट का क्षेत्रफल घनाकार हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। जितना लिख दिए। तो यहाँ पे 2 लंबाई गुने चौड़ाई लिखिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई आ गया इतना, गुने 10 प्लस 10 गुने 7.5 प्लस 7.5 गुने हो जाएगा 22.5, ठीक है। इतना हो गया गुना। अब चलिए इसको करते हैं हम सोल्व, 2 इंटू आ जाएगा, इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 225, इसको करते हैं मल्टीपल यहाँ पे तो 75, इसको मल्टीपल करते हैं इधर तो हो जाता है 168.75, और सबको जोड़ते हैं हम तो आ जाता है यहाँ पे, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 400, यहाँ पे देखिए 225 75, यहाँ पे 300 हो गया, और 300 1 400, 468.75 है ना, 468.75, 75 नहीं बोलिए 75 बोलिएगा, ठीक है। इतना हम बोल दिए गलती से, इतना वर्ग मीटर। चलिए इसको अगर मल्टीपल भी आप करें या नहीं करिए, छोड़ दीजिए इसको, मल्टीपल के बाद में सोल्व भी करना है हमें, क्योंकि इतने भागा देना है। अब चलिए कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा ये क्या, ईट का क्षेत्रफल छोटा वाला आ गया, हमें संख्या जब निकालनी हो ना तो टोटल क्षेत्रफल में इतना बड़ा कर दीजिए, बस क्या करनी है आपको, अब लिखना है ईट की संख्या बराबर ईट की ये चीज़ देखिएगा, ये मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे, अभी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वर्ग मीटर में ये दिया हुआ है, इसको भी वर्ग मीटर में करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ईट का संख्या, ठीक है। ईट का संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इतना बटा इतना, ये वाला इतना बटा इतना हो जाएगा। चलिए करते हैं हम 9, ठीक है,
यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करिए, चेंज कर लीजिए किस में, मीटर, वर्ग मीटर में। तो उसके बाद हम फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब वर्ग मीटर में हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 100 से 2 बार गुना करेंगे ना, 100 गुना 100 करेंगे, 100 गुना 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे काटिए, जब पूरा काटिए खोटिएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, देखिए 2 से काटना है तो आपको आ जाएगा 50, ठीक है, 50 आ जाएगा। ऐसे काटिए, 25 का इसको काटिए, 25 का काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18 75 आएगा, ठीक है। इसको काटिएगा 25 का, 25 चौका 100 आ जाएगा, 25 चौका 100। और उसके बाद आप देखिए, फिर 25 का काटिए यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 75, फिर यहाँ पे 25 का काटिएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 25 दूना 50 आ जाएगा, फिर 25 तिया 75 आ जाएगा, तो 4 चौक 16 दूना 32, यानी कि आपको कितना आ जाएगा, 3/32 वर्ग मीटर आ जाएगा आपको काटने के बाद, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप पॉइंट में चेंज करिए 3/32 को। देखिए पहले हम करते हैं, 3/32 है ना, 3/32 को करिए पॉइंट में चेंज, तो आ जाएगा 0.0, वही वाला जो है ना ऊपर में दिया हुआ है 93, ठीक है, 75 इतना वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना दिया हुआ क्या चीज़, ईंट का क्षेत्र, ईंट का क्या आया, ये क्षेत्रफल आया। अब यहाँ पे लिखना है ईंट का संख्या निकालना, ईंट का संख्या निकालिए, ईंट का, हम इसको पहले कर दिए कि बाद में ना करना पड़े। ईंट का संख्या बराबर कितना हो जाएगा, टोटल जितना है उसका एरिया दिया हुआ है, तो 9.375 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, ईंट का छोटा जो ईंट का बीम आया है, तो 0.9 क्यों करते हैं वैसा, अभी तुरंत हमको समझाए थे कि बड़का सा एरिया का दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसका पूरा पेंट की लागत मतलब इतना इसका क्षेत्रफल दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसका जितना भी पेंट हुआ है ना, उसमें कह रहा है कि डिब्बे में भरा हुआ है, ठीक है, इतना वर्ग मीटर का पेंट का। अब बोल रहा है कितना, इतना ईंट का अगर बीमा को करते जा रहे हैं तो कितना ईंट लगेगा इसमें, तो डिवाइड दीजिएगा ना, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा में बांटना है हमें, ठीक है, वही ना बटा जाता है, डिवाइड का मतलब बंटवारा हो जाना, बांट देना टुकड़ा टुकड़ा में। यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीपल हो जाएगा कटने के बाद, ये भी ख़त्म हो जाएगा, 100 से मल्टीपल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100 ईंट का संख्या आएगा, 100 ईंट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है घन का, ठीक है, और इतना घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ इतना। आप पूछा है 1 नंबर में, किस डिब्बे के पास सर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पास सर्व बोला है कि किसका अधिक है, कितना किसका कम है, कि मतलब क्षेत्रफल किसका अधिक है और कितना अधिक है, और फिर कुल पृष्ठीय भी बोला है, कितना कम है कितना, मतलब कितना अधिक है और कितना कम है, कितना कम है मतलब किसका कम है और कितना कम है, ठीक है, यही पूछा है। तो आपको क्या करना है, दोनों निकालना होगा दोनों का। तो घन का सबसे पहले क्या निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व निकालिए, यहाँ पे लिखिए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखिए क्या हो जाता है इसका, तो 4a² होता है, ठीक है। तो 4a को 10 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे कितना आ जाता है, 400 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। आप कुल निकालिए तो कुल भी यहाँ पे निकल जाएगा, इसी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है इसका 6a², ठीक है। यहाँ पे 6 गुना हो जाएगा 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, 600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आ गया इसका। अब घनाभ का निकालिए, घनाभ का
घनाभ का पार्श्व पहले निकालिए, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका कितना होता है, पार्श्व बोला है यानी कि एक का सकते चारों दीवार का, ठीक है। तो 2 × L+B, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल H हो जाएगा, हाइट हो तो इस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा L+B करेंगे तो जुटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 22.5 और गुना H करिए 8, ठीक है। और दूना 16, 16 किससे गुना करिएगा तो 360 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुल अगर निकालते हैं, कुल देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो कुल बराबर क्या होता है, 2 × वाला हो जाता है L+B, L × B प्लस BH प्लस HL, है ना, ऊंचाई गुना लंबाई। यहाँ पे 2 है लिखिए, और यहाँ पे कितना 12 पॉइंट है, लंबाई दिया 12.5, यहाँ मल्टीपल करिए, मल्टीपल 10 से करते हैं, ऊंचाई 10 है, चौड़ाई 10 है, प्लस में यहाँ पे ऊंचाई गुने यहाँ पे करिए, हाइट 8 है, और प्लस में हाइट गुने लंबाई कीजिए 12.5 है, चलिए हो गया। यहाँ पे 2 करिए, इंटू करिए, इसको मल्टीपल करिए तो 125 आया, प्लस यहाँ पे 80 आया, यहाँ पे प्लस में 100 आ गया, ठीक है। इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसको करिए, मुझे 305 आएगा जोड़ करके, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 610 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख लीजिए किसका ज़्यादा है, यहाँ पे घनाभ का कितना है 360 आया है पार्श्व, और इसका कितना आया है 400 आया, तो इसी का ज़्यादा है। क्या लिखिएगा एक नंबर में लिखिएगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और कितना अधिक है 340 अधिक है, 400 में 300 घटाइएगा, 400 - 360 करिएगा, कितना आएगा 40, ठीक है। आपको आ रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, किसका, इसका 600 आया है और इसका 610 आया, किसका ज़्यादा है, कम किसका है, कम है घन का, तो घन का कम है, यहाँ पे कितना कम है तो 610 - 600 करिए, 610 - 600 तो 10 कम है, किसका कम है तो घन का, ठीक है। हो गया, बहुत ही आसान था ये, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर का कार्य। छोटा पौधा घर है और संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों के आधार पर सम्मिलित बनाया गया, घर के अंदर ही बनाया गया है, ठीक है। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब पूरा शीशा के पट्टी की तरह बना दिया गया है, ठीक है। एक तरह का घर। यहाँ भी आप पूछा है तुमसे कि इसके प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो क्या बताना, इसका क्षेत्रफल पूरा घर ही बताइएगा ना, पूरा घर में पूरा डब्बा नहीं बंद है तो बता दीजिए इसका क्षेत्रफल, अलग अलग है घनाभे न होगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक नंबर का बना रहे हैं यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घनाभकार हो जाएगा 2 × क्या हो जाएगा LB + BH प्लस HL, यही तो होगा, फिर 2 हो गया, और यहाँ पे लिखे तो L लंबाई कितना है 25 है, 30 है, लंबाई कितना है 30 है, 1 मिनट, लंबाई 30 है, चौड़ाई 25 है, इतना गुना 25 कर दीजिए, प्लस में 25 गुना 25 करिए, हाइट भी 25 है, और प्लस में यहाँ पे 25 गुना 30 करिए, ठीक है, हो गया। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना 25 दिया 75, 750 आ जाएगा, प्लस में 625 हो जाएगा, प्लस में 750 आ जाएगा, ठीक है। इसको करिएगा तो 2 हो जाएगा, 21 25 हो जाएगा, जोड़ने के बाद मल्टीपल करिएगा तो इस दुना 42, यहाँ पे 42 से 50 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा धीरे धीरे आपका भी, ठीक है। तो कितना आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका शीशा के पट्टी का। 12 किनारों के लिए कितने टिप की आवश्यकता है, टेप पूछा, आप देखिए 12 किनारा है, किनारों सभी को जोड़ेंगे, सभी को भुजा के जोड़ेंगे और 4 से मल्टीपल करेंगे तो 12 पूरेगा ना। उसे देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता है। इस प्रकार से बना हुआ है सभी का सभी, घर पर ना देखिए, रूम देखिए, तो 12 किनारा है ना, तो 12 किनारे में टेप से चिपका दिया गया, जैसे कि शीशा एक दूसरे से अलग ना हो, ठीक है। तो 12 किनारों पे सबसे पहले लंबाई वाला लेंगे, फिर चौड़ाई वाला लेंगे,
और फिर ऊंचाई वाला लेंगे, ठीक है। लंबाई से देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, लंबाई को भी जोड़िएगा, लंबाई को फिर क्या करिएगा, लीजिएगा लंबाई इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। लंबाई को भी लीजिएगा, फिर चौड़ाई वाला भी जोड़िएगा और ऊंचाई वाला भी। हाँ, लेकिन वही सब कितना कितना बार है, यही तो 4 बार है ना, 4 बार आया है सभी। लंबाई भी 4 बार आया है, देखिए तो, है ना। खड़ा वाला 4 बार आया है ना, कोई रूम में देखिए खड़ा वाला 4 बार कौन आया है, एक बार आया है चौड़ाई वाला नीचे वाला और ऊपरा वाला। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। 4 है, लंबाई कितना है 30, ये 2 नंबर का था, 2 नंबर का है, ठीक है। इतना हो गया 25 हो गया, ये भी 25, ठीक है ना। तो 4 गुने यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए तो 50, यहाँ पे हो जाएगा 50 30 80, 8 चौक 32, यानी कि 320 वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। इतना क्या आएगा इसका, यही ना पूछा कितना टेप की आवश्यकता होगी, इतना वर्ग सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। चलिए, हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह का फिर अगला पार्ट लेकर के इसमें 6 क्वेश्चन तक बताएं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो लंबा थोड़ा सा वीडियो हो रहा है, ठीक है। फिर इसका 2 पार्ट और लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर 13 का सी में जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।